राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रज जन रंजन यशोदनंदन व्रज जन यमुना तीरा वनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं तजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखावितां च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। नारायणं नमस्कृतं नमं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती न की। मेरे साथ बोलिए कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आप लोग का कीमती समय भगवान के श्रवण में आप लोग आए। कल भी बिजी रहते, बहुत पढ़ाई उड़ाई में, पर मुझे भी बिजी रहते। तो सभी का आभार व्यक्त करते हुए अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ की तरफ से आप लोगों का स्वागत करता हूँ। तो आज मैंने भेजा था आपके उसमें श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, थोड़ा वो करके उसके बाद हम छोटी सी राम कथा लेंगे। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरन भय भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पटपीत पामान हो तंडित रुचि सुचि नभी जनक सूतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्यवंश निकंदनम रघुनंद आनंद चंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम अनुजुभ शुभ धर चाप धर संग्राम जित कर भूषणम इत बदित तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु काम फल दल जंजनम मन जाहि रात मिले हित पर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील सन जान हो रावरो एहि भांति गौरी अतीत सुनसिय सहित हर्षित अली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदितम मंदिर चली। तो आज हम थोड़ा राम के बारे में चर्चा करेंगे कि राम क्या है, रामायण क्या है। रामायण बोले तो बहुत सारे उसका अर्थ निकलते हैं। रामायण भगवान का घर, भगवान की कथा, जो भी आप अपने मन में लो, रामायण का मतलब वो निकलेगा। हम ये नहीं बोल सकते ये है नहीं, ये ऐसा नहीं। सबसे पहला तो वाल्मीकि, जिसने ने रामायण लिखा था, पता है आपने? वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक है, 24,000 श्लोक, तो हार्ड भी थोड़ा। और तुलसीदास ने भी रामायण लिखा है जो सिर्फ 10,000 श्लोक है, और उन्होंने लिखे अवध भाषा में। अभी जो पढ़े ना हमने श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, अवध भाषा में लिखे। जो तुलसीदास में लिखे हैं उसमें इसका हीरो कौन है? श्री रामचंद्र जी। जो वाल्मीकि ने जो लिखे हैं उसके हीरो कौन है? श्री रामचंद्र जी है। और जो तुलसीदास ने रामायण लिखे हैं उसके हीरो रामचंद्र जी नहीं है। कौन है? रामचंद्र जी के भक्त। उनके हीरो कौन है? रामचंद्र जी के भक्त है। तो वाल्मीकि के बारे में थोड़ा सा मैं सारांश बताऊं। वाल्मीकि के बारे में थोड़ा सारांश बताऊं। वाल्मीकि, आपको पता होगा शायद कि एक बहुत बड़े डाकू रहते। डाकू का काम क्या होता है? चोरी करना, लूटना। क्या करते? लूट लेते। कुछ भी आया लूट लो, घर से जलाना है ना, चोरी करना है। अब वो जंगल में जाते, जो भी आते पकड़ते थे, लूट लेते थे। क्योंकि पहले जमाने में ऐसी व्यवस्था नहीं थी, घोड़े गाड़ी भी कम थे, जो अमीर थे उनके पास थे। लोग पैदल आया जाया करते थे, बहुत तकलीफ था यहाँ से वहाँ जाना आना। लोग पैदल जाते थे, पैसा ले जाते, कहीं भी आते पैदल जाते थे अधिकतर। लेकिन आप धीरे धीरे ट्रेन चालू हो गई, इसलिए चतुर्मास में लोग भगवान की भक्ति करने के लिए घर में रुकते थे, मतलब जहाँ पर आश्रम में रुकते थे।
लेकिन आजकल वो व्यवस्था हो गई है, लोग धाम में जाके रहने लगे। तो लोग लेते थे। एक दिन नारद मुनि वहां से जा रहे थे। क्या करते हैं नारद मुनि, क्या बोलते हैं? नारद मुनि क्या बोलते हैं, किसी को मालूम है? नारद मुनि वीणा मारते बजाते हुए क्या बोलते हैं हर वक्त? नारायण नारायण नारायण। पकड़ लिया नारद मुनि को, लाओ अब मुझे दे दो, कुछ क्या लेके आओ, तुम्हारे पास क्या है? बोलते मेरे पास कोई वीणा के सिवा कुछ नहीं है, आप मुझे इस तरह से क्यों पर? बोलते मेरा घर चलाने के लिए उतना ही है, तो मुझे तुम्हारे पास क्या धन है तो मुझे तुम्हारे पास ये वीणा के सिवा कुछ नहीं। बोलते ये वीणा का लेके मैं क्या करूंगा? मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा जान से, मुझे कुछ ना कुछ चाहिए। तो नारद मुनि बोलते एक बात मैं पूछूं? बोले पूछो। बोले आप ये चोरी चकारी डाकूगिरी क्यों करते हो? तो उन्होंने कहा क्यों नहीं, मुझे मेरा घर को पालना है, मेरे घर को देखना है, अगर ये मैं नहीं करता मेरे बीवी बच्चों का पेट कैसे भर होगा? मेरी बीवी है और मेरे माता पिता, तो पेट कैसे भरूंगा? तो बोलते तुम जो कर रहे हो ना पाप कर रहे हो। पाप का मतलब समझते हो तुम क्या होता है? तुम्हारा जो इस का तो चल रहा है, लेकिन जो परलोक में जाके आपको पाप लग जाएगा। तो बोलता पाप का मतलब मुझे नहीं पता है। तो बोलता ठीक है, जो तुम पाप कर रहे हो, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे पत्नी से जाके पूछना, जो मैं ये पाप कर रहा हूँ उसका भागीदारी आप बनोगे? अगर बनोगे तो मैं मान लूँगा। तो बोलता अच्छा, अगर मैं तुम्हें यहाँ छोड़ गया तुम यहाँ से भाग जाओगे? तो बोलता नहीं नहीं, मुझसे अब बांध लो मुझे। तो वे क्या करते हैं, नारद मुनि को बांध देते हैं और घर में जाते हैं। तो बोलता अरे बेटा आज जल्दी आ गए। बोलता मैं तो आपसे कुछ प्रश्न पूछना है। एक मुझे साधु महात्मा मिले थे, वे पूछ रहे थे कि मैं चोरी करता हूँ, डाकों का डालता हूँ, पत्नी और अपने माता पिता से पूछते हो लोग, तो क्या जो मैं पाप कर रहा हूँ उसका आधा भागीदारी आप बनोगे? तो माता पिता और मतलब कैसे बात कर रहे हो, आपका मेरा शादी हुआ है और माता पिता बोले कैसे, मैंने तुम्हें जन्म दिया है तो तुम्हें हमारा पोषण पालन पोषण आपको ही करना पड़ेगा, अगर आप नहीं करेंगे तो हमें भूखा रहना पड़ेगा। तो आपने जो पाप किया वो हमारे सर में कैसे लगेगा? आपका पाप आपको ही लगेगा, मैं आधा पाप नहीं ले सकते हम लोग। तुमने पाप, हमने ये नहीं कहा तुम पाप करके कमाओ, तुम मेहनत करके कमाओ। तो उनको बहुत दुख होता है। बोलता मैं इतना साल से इनके लिए सेवा कर रहा हूँ, ना मेरी पत्नी मेरा सहयोग कर रही है, ना मेरे माता मेरे सहयोग कर रहे हैं, ना मेरे पिता सहयोग कर रहे हैं। तो क्या करते, भाग के जाते, क्षमा मांगते नारद मुनि। बोले मैंने बहुत बड़ा गलती किया, मतलब मैं क्या करूं? तो बोला चोरी साहब चोर दो। बोला और क्या करूं? बोले भगवान का नाम लो। बोला क्या बोल नाम लो? राम राम बोलो। याद रखना जब वाल्मीकि के रामायण लिखे थे तभी पूरा रामायण हो गया था, लेकिन उनको भगवान की शक्ति से रामायण लिखे थे। तो बोले मुझे तो राम 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 मरा मरा मैं बोल सकता, राम राम बोलने में मुझे नहीं आएगा। क्या बोलेंगे? मरा मरा। तो ठीक है बोला मरा मरा बोलो, राम राम मरा 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 करने का जबल पे राम राम। रत्नाकर उनका नाम रहता। तो बोले रत्नाकर यहीं बैठ के तुम तपस्या करो। अब तपस्या करते करते राम राम बोलते, क्योंकि ऋषि मुनि नारद मुनि है भैया, उनके जबान से निकला हुआ शब्द तीर की तरह लगता है और वो शुद्ध भक्त है भगवान के। तो उनके आश्रित में रह के उन्होंने गुरु अपना के राम नाम लेने लगे। राम राम करते करते मरा मरा करते करते राम राम बोलते बोलते और इतने साल तक करे कुछ पता नहीं है, उनके शरीर के ऊपर चींटियों ने अपने बॉबी बना दिए थे। उसको क्या बोलते हैं? वाल्मीकि 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 ऐसा बोलते, पूरा मट्टी मट्टी। एक बार नारद मुनि बोले चलो देखिए अभी क्या कर रहे थे। देखते तो दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन राम राम करके आवाज आ रहा है, राम 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 करके। तो नारद मुनि दौड़ते सोचते हैं यही रहते हो। बोलते अरे, जैसे नारद मुनि को देखते हैं उनका चरण छूते हैं। बोलते तुमने तो पूरा तुम्हारा जो पाप था जो शरीर का पूरा नष्ट कर दिया, अब तुम जाओ आश्रम बनाओ, वहां पर रहो और रामायण लिखो। तो बोलते रामायण मुझे लिखने पड़े। बोलते तुम्हें शक्ति मिलेगा भगवान का। किसका शक्ति मिलेगा? भगवान का शक्ति। तो रामायण किसने लिखा था?
वाल्मीकि ने। कितना हजार श्लोक है? 40,000 श्लोक। और जो तुलसीदास ने लिखा है उसका 10,000 श्लोक। तो कहते एक बार चैतन्य महाप्रभु भी एक जगह साउथ में जाके बाहर निकल रहे थे, तो रामायण कथा हो रहा था, तो वहाँ पर एक भक्त था, वे बहुत परेशान था। तो चैतन्य महाप्रभु सामने आके बोलते हैं, मुझे ये बहुत जान के बहुत दुख हो रहा है कि सीता मैया का अपहरण रावण ने कैसे कर लिया। वो सुन के मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु बोले, सीता का अपहरण नहीं किया था रावण ने, उसकी छवि का अपहरण किया था, उसके शक्ति का अपहरण नहीं किया था, मतलब उनके जो परछाई है उसका अपहरण किया था। तो बोले एक बात कर्म पुराण में लिखा हुआ है, तुमने ध्यान नहीं दिया। कर्म पुराण में ये लिखा हुआ है कि जब छोटी रहती है सीता मैया, तब शिव जी का धनुष सो खेलती थी उठा के एक हाथ से, जिसको 10,000 कम से कम 500 बलवान लोग उठाते थे, सीता मैया अपने हाथ से एक हाथ से उठा के खेलती थी उससे। उसको इतनी शक्ति थी। और वही बाण रावण ने नहीं उठाया था। रावण ने बहुत कोशिश किया था, रावण ने नहीं उठाया था। तो सिंपल बात है, अगर हम सोचे सीता मैया को वो लेके नहीं आता था, लेकिन एक उनका अंतिम समय आ गया था, तो उन्हें उसकी परछाई को लेके गया था। ये समझना बहुत जरूरी है। तो वाल्मीकि के अनुसार दशरथ महाराज को कोई पुत्र नहीं रहते, तो बोले मुझे तो पुत्र चाहिए। तो वे करते पुत्र कामेष्टि यज्ञ, बहुत बड़ा पुत्र कामेष्टि यज्ञ करते हैं। और उस यज्ञ में इतना बड़ा यज्ञ करते हैं, तो उस यज्ञ से अग्निदेव प्रकट होते हैं और पायसम बोलते हैं उसको, खीर देते हैं। बोलते हैं इसे अपनी पत्नियों को खिला देना। 4 पत्नी रहते, नाम बताएं कौन कौन है? कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, और चौथा सही बात है, मैं देखने जाता था, आपको पता ही नहीं। तो ऐसा तो ऐसे तो बहुत सारे थे, लेकिन 3 राजरानी थे। तो पायसम देते उसको। तो कहते हैं कि इसमें जो ये लिखा हुआ है, वाल्मीकि ने जो रामायण लिखा है, उसमें अलग अलग कांड है। बाल कांड, अयोध्या कांड, आरण्य कांड, सुंदर कांड, किष्किंधा कांड और लंका कांड, उत्तराकांड भी कहते हैं। तो ये सब अलग अलग कांड है। तो उसमें बचपन जब ये पुष्ट कामेष्टि यज्ञ करने के बाद जब उनका वो मिलता है, पायसम खीर मिलता है, तो बोले अपने पत्नियों को दे देता है। तो क्या करते हैं, आधा किसको देते हैं? कौशल्या को देते हैं। फिर आधे में से आधा करते हैं सुमित्रा और कैकेयी को देते हैं। लेकिन कैकेयी बोलती बहुत सारा है, तो उसमें से और थोड़ा सा निकाल के सुमित्रा को दे देते। तो कौशल्या से राम, सुमित्रा से भरत और शत्रुघ्न, और इससे नहीं लक्ष्मण और शत्रुघ्न, और भरत कैकेयी से पुत्र उत्पन्न होते। तो 4 भाई हो जाते हैं। तो अब वो जो खीर रहता है ना, जो स्टार्टिंग में, उसमें मालूम है ना, किनारे किनारे थोड़ा बच जाता है। हम पूरा खीर नहीं खा सकते, देखते तो थोड़ा थोड़ा लगा रहता है। तो उसको एक बाज आके उठा के लेके चले जाता है सीधा, और वहां पर सीधा जाके कहाँ रखते हैं? अंजनी पर्वत में अंजनी माता को दे देता है, रख देता है वहां पर। अंजनी माता बोलती है, अरे इतना अच्छा सुगंध इस खीर में से, अरे क्या है ये? और जब वो देखती है तो उसमें दिव्य प्रकाश निकल रहा है उसमें से। तो बोलती जरूर ये भगवान का कुछ रहेगा। तो क्या करती है, और जितना भी खरोचती है और उसको खा लेती है। क्या करती है? खा लेती है। तो कौन होता है? अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। तो पवन पुत्र, उसको पवन पुत्र भी बोलते हैं। उसका अलग अलग कहानी है। एक बार क्या होता है, मोहिनी अवतार होता है, जब भगवान का विष्णु अवतार मोहिनी अवतार का लीला करते हैं। किसके लिए करते हैं मोहिनी अवतार?
जब राक्षस लोगों का भय बढ़ जाता है तो अमृत कलश के लिए भगवान अमृत कलश देते हैं। भगवान ये करते हैं, हाँ, समुद्र मंथन करते हैं, तब वहां से अमृत निकलता। तो उस अमृत को बांटने के लिए देवता लोग को मिले, इसलिए मोहिनी अवतार लेते। तो शिव जी बोलते, उस वक्त वहां नहीं रहते, तो शिव जी बोलते हैं मुझे आपका मोहिनी अवतार देखना है। तो बोलते मोहिनी अवतार आप मत देखिए, मैं सबको दिखाया, आपको नहीं दिखा सकता। बोलता नहीं भगवान, मुझे मोहिनी अवतार देखना ही है, मुझे कृपया करके आप मोहिनी अवतार, मेरा अभिलाषा है कि मोहिनी अवतार मैं देखूं। नहीं करके भगवान चले जाता, पीछे से मोहिनी अवतार बन के आते हैं। जब उसका रूप और सौंदर्य देखते हैं तो भगवान उनके पीछे पीछे आने जाते हैं और आगे आगे भागते हैं। विष्णु भगवान जो मोहिनी अवतार में था और पीछे पीछे कौन? शिव जी भगवान का। तो कहते हैं रास्ते में उनका वीर्य गिरता है, तो उसमें से एक वीर्य पवन देव उठा के इसके अंजनी के गर्भ में डालते। तो वो खीर के वजह से अंजनी पुत्र और पवन देव उठा के ले जाते थे वीर्य का, तो उनका नाम पड़ा है पवन पुत्र हनुमान। तो ये है, हनुमान का भी बीच में है। तो हमें पहला ये समझ चाहिए कि दशरथ का रथ 10 दिशा में आता, इसका नाम पड़ा था दशरथ। उनके 10 जो इंद्रिया थे उसको कंट्रोल में रखते थे, इसका नाम था इसलिए दशरथ। फिर आता है अयोध्या। अयोध्या का मतलब क्या है? अयोध्या का मतलब है जो कभी उनको कोई मतलब जीत नहीं सकता है, कोई भी युद्ध आके उसको जीत नहीं सकता है, उसका नाम है अयोध्या। रावण, दशानंद, कितने उसके सर रहते हैं? रावण के सर कितने रहते हैं? 10। तो उनको 200 इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं था, हर काल ये गलत करते। बाली भी बहुत शक्तिशाली था। बाली का के सामने कोई भी लड़ाई करता था ना, तो उनका सारा शक्ति उन पे समा जाता था। तो बाली को से कोई जीत नहीं सकता था। तो हनुमान को भी कभी कभी चैलेंज करते थे कि आओ लड़ाई करो, आओ लड़ाई करो। तो हनुमान बोलते नहीं नहीं। ऐसा मैंने प्रवचन में सुना था। तो बोले नहीं नहीं मुझे नहीं, बोलते नहीं करो लड़ाई मुझसे, थोड़ा युद्ध करेंगे। अब बोले ठीक है, हनुमान चले गए उनके सामने, तो उनका शक्ति ले लिया आधा, आधा ले लिए, खड़े नहीं हो पाए, नीचे ही बैठ गए। बोलते नहीं नहीं लड़ाई नहीं करना। मतलब हनुमान जी के पास इतनी शक्ति, इतनी सारी शक्ति थी कि उनका जो शक्ति लेने के बाद वे खड़े ही नहीं, लड़ाई कर ही नहीं पाए। तो इसलिए बोला, हनुमान बोलते नहीं मुझे लड़ाई नहीं करना है। हाँ ठीक है बली बोला, क्योंकि बाली से हनुमान से लड़े तो हनुमान जी जरूर थे, लेकिन हनुमान बहुत शांति प्रिय थे उस वक्त, उनको ज्ञात नहीं था कि मेरे पास इतनी शक्ति है करके। हनुमान ने कहा हम लोग बाद में कभी। फिर भाई में आ जाओ, लक्ष्मण का मतलब है सेवा भाव, सेवा करना, भगवान का सेवा। जब भी इनको सुमित्रा को जब 2 पुत्र हुए थे, तो उन्होंने कहा कि ये दोनों पुत्र मेरे राम की सेवा के लिए, ये मेरा पुत्र और किसी लिए नहीं था। उसके बाद आता है शत्रुघ्न, शत्रु का घन करने वाला, मतलब शत्रु पे विजय प्राप्त करने वाला, शत्रु पे विजय प्राप्त करने वाला। तो उन्होंने लावणासुर का वध किया था, तभी तो उनका नाम था शत्रुघ्न, शत्रु का विजय प्राप्त। उन्होंने एक ही राक्षस को मारा है, लावणासुर को, और किसी को नहीं मारा है। और भरत के बारे में पता होगा, जो भार उठाने वाला, पूरा अयोध्या का भार किसने उठाया था? भरत का। जब कैकेयी ने दशरथ से क्या बोला था, राम को कितना साल का वधार? 106 साल का। अरे वाह, सबको पता है। तो 14 साल का वनवास था। राम को कितने साल का वनवास था? 14 साल का। बोले राम को वनवास भेजो और मेरे पुत्र
भरत को अयोध्या का राजा बनाइए। तो बोले ठीक है, मैं राजा बना देता हूँ, दशरथ बोलते, लेकिन राम को अयोध्या मत भेजो, अयोध्या से। तो बोले नहीं, ये मेरी जबान से निकला हुआ है मुझे। अब उनका सबसे ज़्यादा कौन प्यार करते थे राम से? कैकेयी। जब ये किसके पास रहते? अपनी नानी के पास रहते, उसको मालूम नहीं वहाँ पर क्या हो गया अयोध्या में, शत्रुघ्न को और भरत को। जब वो जाता है दूध, जब बोलते आप जल्दी चलो घर पर, चलो जल्दी चलो, क्योंकि उनको बताते नहीं, क्योंकि उसके दुखी में उनका स्वर्गवास हो जाता है दशरथ का। अब वो भाग भाग के आते, बोले क्या बोले, अर्जेंट बुलाया। तो दूध में भी फर्क रहता है, बहुत कम सस्ती वाला दूध जाता है, लेकिन जो दूध गया रहता है वो दूध से ही समझ जाते हैं कि जरूर कुछ यहाँ कुछ हुआ है अयोध्या में। तो वो सीधा आते, भाग के जाते। 7 दिन लगता है उनको जाने के लिए, 7 दिन, वहाँ से 7 दिन, 7 दिन के लिए। अभी 7 दिन के बाद भरत आने वाले हैं, तो उसको तेल में डाल के रखते हैं, क्योंकि भरत आने के बाद ही कुछ आगे किया जाएगा। उसके बाद वो जैसे घर में कदम रखते हैं, अरे सुनसान यहाँ क्यों उठता, उनको पता ही नहीं है उनका पिता का ये हो गया करके। तो पहला बड़ी मैया के पास, पहला ऐसा था कि पहले माता डायरेक्ट माँ के पास नहीं जाते थे, पहले बड़ी माँ फिर छोटी माँ, बड़ी माँ कौशल्य के पास जाती है, कौशल्य के पास जाते हैं और उनका पैर पड़ते हैं। तो कौशल्य मैया क्या करती है, ऐसा गले मिलती है, गले मिलने के बाद पीछे कर देती है। तो बोलती है, वो ताजुब लेता, ऐसा क्यों किया माता मैया ने? माँ का प्यार बोले तो अलग ही रहता है, बस से संग लगाना। तो बोले कि आ गया अयोध्या का राजा, यही चाहते थे ना तुम? बोलती माँ तुम क्या बात कर रही हो? बोले कहीं ने कहा है कि अयोध्या का राजा भरत बनेगा, उन्होंने ये वचन लिया है आज, उसके वजह से तुम्हारे पिता का स्वर्गवास हो गया। तो उनको सुनते ही एकदम बहुत दुखी हो जाते हैं। बोले मेरे राम कहाँ है? राम को 14 साल का रहना तुम्हारी माता ने तुम्हारे वजह से भेजा है। तो दशरथ को बहुत दुखी होते हैं, बोलते हैं माता, अगर किसी ब्राह्मण को मारने का जो श्राप है, अगर मैंने ये सोचा भी होगा तो वह मुझे लगे। किसी गुरु पत्नी के हत्या का या गुरु की हत्या का अगर जो पाप है, अगर मैंने ये सोचा भी हो तो वह मुझे लगे। अगर मैंने ये सोचा है कि मैं ये गद्दी हत्या लो, तो इस पृथ्वी पे जो भी पाप है सभी पाप मुझे लगे। अगर के रोने लग जाते। जब कौशल्य सुनती है तो उसे बहुत दुख होता है, बोले मैंने क्या किया। वो अपने राम को भी भूल जाती है, भरत को गले पे, फिर गले गले लगाती है, बोलती नहीं तेरी माता ने ऐसा किया। तो बोले मैं माता से अभी जाती हूँ। तो जाते हैं माता के पास में, तो वहाँ पर तो उस राजमहल में तो पूरा रौनक ही रौनक, सब जगह दिए जले वो जले। उधर पर वो बोलती राम को देखती, जब कैकेयी वो देखती है तो कैकेयी एकदम राजसी वस्त्र में महारानी बनकर बैठी हुई है। तो माँ के पास बोलती माँ, अरे बेटा तो आ गया अयोध्या का राजा। बोलते माँ ये शब्द तो जबान से निकालना भी नहीं, अयोध्या का राजा सिर्फ राम है, मैं नहीं। बोलते कैसे बात करते हैं, अब राम यहाँ नहीं है, राम चले गए, मैंने उसको वनवास भेज दिए, अब यहाँ का राजा तो राजा बन और ऐश कर, ऐश्वर्य की जिंदगी जी। बोलते हैं मेरा ये जन्म ऐश्वर्य के लिए नहीं हुआ है माँ। माँ मेरे को एक बात तो बता, एक बात छोटा सा बात बता, पूछना चाहता हूँ कि जब बचपन से लेके बड़े तक मुझसे ज्यादा तो राम से प्यार करती थी, मुझे कभी पूछा भी नहीं तूने राम क्या खाना खाएगा, राम का गांडीव कहाँ है, राम क्या पोशाक पहनेगा, राम राम पूरा दिन भर राम। और राम तेरे पास, कौशल्य के पास नहीं आते, तेरे पास आके तेरा चरण छूने के बाद वो कुछ जल ग्रहण करता था, हर वक्त तो वो राम राम बोलती थी। देखो ऐसा होता है, भक्ति के आने के बाद अगर हम कोई गलत कार्य करते हैं, किसी के बारे में गलत सोचते हैं, किसी भक्ति के बारे में गलत सोचना भी पाप लगता है। तो हमारा ध्यान सरल रहना चाहिए, एकदम सरलता की ओर। तो बोलते हो
तो सबसे ज्यादा मुझसे तो राम को प्यार करती थी, और तू राम को वनवास भेज दी, कैसी माँ है तू? कहते उसमें, जाके प्रिय न राम वदेही, छोड़ छाड़िए कोटि वैरी सम, यद्यप परम सनेही, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत मातारी, हुए मुद मंगलकारी। बोलो जिसको राम और सीता प्यारे नहीं है, वदेही मतलब सीता, छोड़ छाड़िए कोटि वैरी सम, बोलो उन्हें ऐसे लोगों को छोड़ देना चाहिए, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। बोले इसलिए मैं भी तुझे तज रहा हूं कि तुमने अपने प्रिय पुत्र जिसके बगैर तू रह नहीं पाती थी, उससे तूने इस जंगल में, उसके पैर कितने कोमल, सीता मैया के पैर कितने कोमल है, भैया लक्ष्मण के पैर कितने कोमल है, और तू उससे भेज दी जंगल में दर दर भटकने के लिए। राज सिंहासन में रहने वाले लोग आज जंगल में घूम रहे हैं, इस तरह से घूमते हैं। इतना दुखी होके वो बोलते बोलते ये तूने बहुत गलत किया माँ, तो मैं तो मेरी आज से माँ नहीं है। कैसे बोलती मैंने बहुत बड़ा गलती कर दिया। तब कई को मालूम पड़ता है कि मैंने बहुत बड़ा गलती कर दिया है। यह गलती से पूरे इतिहास में लिखा जाएगा कि कई तूने बहुत बड़ा गलती किया। तो ये है भरत, जो भार उठाने वाला। कहते हैं भरत महाराज बोले चलो हम जाके लेके आएंगे श्री रामचंद्र जी। अब जब जाते हैं रामचंद्र को समझने के, तो लक्ष्मण देखते हैं, बोलते अरे ये तो भरत तो पूरा सैनिकों को लेके आ रहा है हमारे पर चढ़ाई करने के लिए, चलो इसे मारता हूं मैं। राम बोले शांति, राम बहुत शांत रहते, कोमल हृदय। बोलते नहीं भरत ऐसा नहीं है। बोलते नहीं माँ मैं ब्राह्मण हूं। तो एक बाण मारता है, लगता है दूसरा बाण लगता नहीं है। तब तक भरत आ जाते हैं। भरत आते हैं और सीधे राम के चरण पकड़ लेते हैं। अरे बोला मैंने क्या कर दिया। और भरत मिलते हैं उनसे। उसके बाद किससे मिलते हैं? लक्ष्मण से। तो लक्ष्मण बोलते हैं मुझे माफ करना भैया, मैं सोचा आप मुझ पर हमारे पर आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं। तो बोलते भैया इसलिए मैंने बाण भी मारा था, और वो बाण तुम्हें लगने लगे, भगवान का शुक्र है तुम्हें वो बाण नहीं लगा। बोलता मुझे लग जाना चाहिए था वो बाण मुझे क्यों नहीं लगा, ताकि मेरे हृदय में जो मैल भरा हुआ है, जो मेरे बारे में लोगों का विचार है, वो तो निकल जाता था। फिर बहुत होते बोलते अब मैं ये 14 साल का वनवास करेगा, रामचंद्र जी, सीता मैया और लक्ष्मण आप लोग घर पे जाए, जो माँ का श्राप है वो मैं ग्रहण करूंगा। तो राम बोलते लेकिन पिता ने तो मुझसे कहा है, तुमसे नहीं कहा। अगर पिताजी मुझसे कहते तो मैं करता था, कोई भी भाई पुत्र जा सकते, तुम रह सकते हो। तो वह उस दिन बहुत शास्त्रार्थ होता है, बहुत बड़ा उसका वो है बात, किस लिए नहीं किए थे क्या है। लेकिन वो बोले पिता का आज्ञा है कि तुम्हें राज सिंहासन बैठना, एक पिता का आज्ञा है। राम माता का तो आज्ञा था, लेकिन पिता का आज्ञा है। और माता ने बोलती ये माँ बोले याद रखना कई को कुछ ना कहना, कई को कुछ ना कहता हूँ, मेरी माँ है, उन्होंने मुझे आज्ञा दी है। जब कई जब राम को बोलती है ना तुम्हें 14 साल का वनवास है, समझे, तो राम हंसने लग जाते। राम हंसते हैं तो बोलते अरे तू समझ में नहीं आया तुझे, कई बोलते 14 साल का वनवास। तो बोलते तो माँ इतना तू परेशानी से क्यों बोल रही है, हंसने लग गए। बोलते इतने परेशान क्यों, तुमने आगे 14 साल में चले जाऊंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मतलब ऐसा मतलब राम का स्वभाव था। तो 14 साल बोल रहे हैं ना, तो उसमें तो रोने की, दुख करने की, चिंता करने वाली बात क्या है। तेरे जबान से निकला 14 साल चले जाऊंगा, जितने भी साल बोल तू। बोलते नहीं सिर्फ 14 साल। बोलते कोई बात नहीं, मुझे आशीर्वाद दे, मैं चले जाता हूँ। एक शब्द बस, माँ का एक शब्द निकला, वनवास की तरफ रामचंद्र चले। ये राम का नम्रता, राम में क्या क्या क्वालिटी था वो मैं सुनो ध्यान से। राम का चरित्र बोलते बहुत पवित्र था, पवित्र, धर्म हिमालय के तरह से, शक्ति भगवान विष्णु की तरह से, क्योंकि स्वयं विष्णु थे वे, सौंदर्य चंद्रमा की तरह, सहनशीलता पृथ्वी की तरह। पृथ्वी कैसा है देखे ना, हर चीज इसमें करते हैं, लेकिन उस पर सहनशीलता नहीं,
ये मेरा बच्चे, कहते हैं ना बच्चे को अगर माँ के गोदी में कुछ भी कर दे तो कुछ माँ को लगता नहीं है। अगर बच्चा ने गंदा कुछ कर दिया है ना तो पिता भले बोलेगा अरे ये गंदा कर दिया, तो माँ क्या करती है बच्चे को एकदम मस्त फर्स्ट क्लास बना के कपड़ा वपड़ा पहना के बोले अब लो, हाँ अभी सुंदर बच्चे, अभी पिता उठाएगा बच्चे को। तो माँ का स्वभाव, माँ को कोई वो नहीं कर सकता। और जो पुत्र अपनी माँ का ध्यान नहीं रखता उसको बहुत बड़ा पाप लगता है, उसका पाप का कोई अंत नहीं। पाप तो उसको लगता है, उसका पूरे खानदान को, बाद में उसके पत्नी और बच्चों को भी लगता है। तो माता पिता का ऐसा हुआ है। क्रोध अग्नि की तरह, ऐश्वर्य कुबेर की तरह। कुबेर कौन था पता है ना? खजांची साहब भगवान का। सदाचार देवता की तरह, धर्म देव की तरह। और राम परम वेदों के ज्ञाता थे। शत्रु, उनके शत्रु कौन थे? कोई नहीं थे। भगवान के शत्रु कोई नहीं, भगवान के सभी मित्र थे। कैसे? जब लंका से लंका में उनके भाई का नाम क्या होता है? मेघदूत। मेघदूत नाम है, सही नाम बोला मैंने। वे जाके बोलते हैं किसको? रावण को, हे रावण तूने जो ये किया है ना कर्म, सीता को लेकर आके यहाँ रखा है अशोक वाटिका में, तो इसे तू भेज दे वापस राम की तरफ। बोलता तू मेरा भाई हो कि इस तरह से बातें करता है, तुझे तो मेरा साथ देना चाहिए। देख सभी लोग मेरा साथ दे, तू भी मेरा साथ दे। बोलता भैया तुझे पता नहीं है ये कौन है? ये स्वयं विष्णु है। तो बोला विष्णु है तो क्या होगा, मैं उसे खत्म कर दूंगा। बोलते भैया यह विष्णु स्वयं नरसिंह भगवान है, जिन्होंने प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप का वध किया था, उन्हें चीर फाड़ दिया था। तो उनको कौन, वो मुझे मारेगा? और अपने पैर से विभीषण को एक धक्का देते हुए जाके नीचे गिरते। बोलता अभी के अभी अपने लंका से तू निकल जा। तो बोलते ठीक है भैया, आप मुझे तज रहे हैं तो मैं चले जाता हूँ। तो वहाँ से वे निकल के चले जाते हैं। निकल के जाने के बाद सीधा रामचंद्र के पास जाते हैं। तो रामचंद्र सबसे पूछते, सबको बोलते, सब लोग बोलते कि विभीषण आया है, उसका दूत तो बन के नहीं आया है, या कोई खबर लेने तो नहीं आया है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो रामचंद्र सबसे पूछते क्या किया जाए। तो पहला बाली से पूछते कि क्या किया जाए। बाली बोलते मत ले उसको, अरे जो किसी का भाई का नहीं हुआ वो तुम्हारा क्या होगा। तो श्री रामचंद्र हंसने लगे। श्री रामचंद्र ने बाली सुग्रीव के पूछते, सुग्रीव के भाई को मारा था, याद है ना? याद है, बाली को मारा था, सुग्रीव के भाई को मारा था। सुग्रीव को बोलते हैं, हंसने लगे थे। फिर हनुमान सबसे पूछते, बोलते वो किस कारण से आया, तो पहले ये तो देखो, जिस कारण से आया है तो हमें पता चले। तो वे उनको बुलाते हैं और वे सीधे रामचंद्र की शरण में चले जाते। दोनों बोलते घुटना बैठ के भगवान के शरण में आता, मुझे भाई ने निकाल दिया, मैं आपके शरण में, मुझे अपनी शरण में ले लो। तो श्री रामचंद्र ठीक है बोलते हैं, आप मैं अभी शरण में, आज से तुम लंकापति हो। तो वे रोने लग जाते हैं, अभी विभीषण रोने लग जाते हैं। बोलते हैं एक भाई मेरा सगा है, उन्होंने मुझे पैर से मार के निकाला और तुमने कुछ पूछा भी नहीं मुझसे, तुम किस कारण से यहाँ पर आए हो, और तुम्हें सिर्फ मुझे सिर्फ लंकेश बना दिया। तो भगवान के नाम से मुख से निकल गया, मतलब वो बनने ही वाले थे। तो ये है भगवान की शत्रु नहीं है। तो वो बोलते हैं विभीषण अगर आज रावण भी आकर मुझसे क्षमा मांगे तो मैं भी उसे क्षमा कर दूंगा। ये है राम। कहते हैं कि जो तुलसीदास ने जो मतलब रामायण लिखा, उसमें एक श्लोक लिखा हुआ है, निर्मल मन जन मोहे भावा पावा, निर्मल मन जन मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। मतलब जिसका मन निर्मल है ना, वो मुझे बहुत पसंद है। श्री रामचंद्र जी बोलते हैं बहुत पसंद है। कैसे? एक कहानी बोलता है अयोध्या की। ये
सही कहानी बहुत ध्यान से सुनना। मैं वहाँ जाके भी आया, सीता रसोई सब जगह जाके आया था। वो आज भी आश्रम है। एक फैमिली रहता है, भाई रहता है और उसका एक छोटा भाई रहता है जो कुछ काम धाम नहीं करता। घर में कोई नहीं रहता है। जो उसका भाई का वाइफ रहती है और होता है, और उसका एक छोटा भाई रहता है नीचे। और छोटा भाई क्या रहता है, हर वक्त खाता है, कुछ काम वाम नहीं करता है, उसको बहुत भूख लगता है। तो उसकी औरत बोलती है, ये क्या दिन भर मेरा देवर हर वक्त खाना खाते रहता है, कुछ काम धाम नहीं करता। अपने बड़े भाई को बोलते हैं, इसको बोलो कि हर वक्त खाते रहता है, कुछ काम धाम तो करे। तो वो बोलता है, भैया, छोटे भाई को बोलता है, ए बाबा तू कुछ काम धाम किया कर, काम नहीं करते तेरी भाभी मुझे हर वक्त चिल्लाती है। तो बोलते हैं, मुझे काम करने नहीं तो मुझे तो हर वक्त भूख लगता है। तो उसकी औरत एक बार बोलती है, इसको घर से निकाल दो। बोलते और घर बंद कर दे। बोलते निकल जा तू यहाँ से, हर वक्त खाते रहता है, कुछ काम धाम नहीं करता है। वो निकल के अब वो रोता है, बोलता मैं कहाँ जाऊँ, मेरा कोई नहीं है यहाँ पर, अब मैं कहाँ जाऊँ। जाता है जंगल में, जाता तो एक बहुत बड़ा आश्रम रहता है। तो वहाँ पर एक साधु बैठे रहते हैं और उसके बहुत भक्तगण रहते हैं, हट्टे कट्टे एकदम, और एक मंदिर रहता है। तो वो देखता है, अरे ये तो बहुत हटी, यहाँ पर खाना तो मिलेगा मुझे, चलो मैं यहीं चले जाता हूँ। तो साधु जब जाते हैं, महाराज के आगे बैठ जाते हैं, बोलते हैं, हे साधु आप मुझे अपना शिष्य बना लो। तो साधु बोलता है, ठीक है आ जाओ, मेरे आश्रम में आके रहो। तो मुझे क्या करना क्या है। बोला कुछ नहीं करना है, ये माला लो, राम 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 बोला बस। बोलता है नहीं और भी है। बोलते क्या, और थोड़ा जो मंदिर है ना थोड़ा वहाँ पर साफ सफाई कर दिया करो, बस तुम्हारा भी फिलहाल तो यही काम। क्या बोलना है, राम 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 और सफाई करना है। बोले ठीक है। वो थोड़ा खाना भोजन भोजन मिलेगा ना, कितना मिलेगा, कितनी बार मिलेगा, कितनी बार चाहिए। बोले 3-4 तो बार मिल जाएगा भोजन, भोजन की चिंता मत करो। ज़्यादा मिलेगा क्या, हाँ जरूर मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। सब बोलते इसको थोड़ा ज़्यादा भोजन देना, बहुत खुश हो जाते हैं। अब वहाँ पर चले जाते हैं, साफ सफाई पे ध्यान नहीं। देखता था जब खाना बनता है तो भगवान को भोग लग रहा है, दरवाजा बंद हो रहा है, अंदर किसकी मूर्ति है ये भी नहीं मालूम, अंदर क्या चल रहा है। थोड़ा साफ सफाई करता था, खाने का इंतजार करता, खूब डट के खाना खा रहा है। अब उसको बेचारों को ये नहीं मानता कि एकादशी आने वाली है। एक बार आवाज नहीं आ रहा, ठंग ठुंग कुछ आवाज नहीं आ रहा। किचन में आवाज आता है ना जब खाना बनता है बड़ा बड़ा, ठंग ठुंग। बोलते ये कुछ आवाज नहीं आ रहा है, क्या बात है। गुरु से जाके पूछते हैं, गुरु जी आज वहां से कुछ आवाज नहीं आ रहा है। कहाँ से, बोले किचन से। हाँ आज एकादशी है, तो फिर तो एकादशी से हम अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। तो बोले अन्न नहीं करने तो, लेकिन मुझे तो बहुत भूख लगता है, अगर मैं कुछ खाऊं नहीं तो मैं तो मर जाऊंगा। तो बोले देखो एकादशी ना तुम खाओगे ना कोई भी नहीं खाएगा, यहाँ पर भोजन नहीं बनेगा। हाँ भगवान को फल फ्रूट लगेगा तो वो तुम खा लेना, वो फल फ्रूट मुझे अच्छा नहीं, मुझे भोजन चाहिए। अगर मैं भोजन नहीं करूँगा तो मर जाऊँगा। तो गुरु का पर मुझे भोजन चाहिए, अगर भोजन नहीं मैं मर जाऊँगा। तो ठीक है, यहाँ तो भोजन नहीं बनेगा, तुम ऐसा करो सरयू नदी के पास ले जाके थोड़ा खाना बना लो। हाँ चलेगा, मैं देखूंगा कैसा भी उबाल के खा लो। तो बोलते उसको बुलाते हैं अपने से, उसको बोलते नौकर लोग को, बोलते इसको थोड़ा सा एक सेर चावल, थोड़ा सा आलू दे दो, चोखा बनता है ना, चोखा बनाने के लिए लकड़ी दे दो, बर्तन दे दो एक। वो बोलते हाँ ठीक है, और सरयू पे जाकर जाना, वहाँ का पानी लेना, खाना बनाना और खाना। बोले ठीक है। अब सब ले जाए। बोले रुको इधर, गुरु जी इधर आओ। क्या मैं बोला, हाँ। बोले सरयू ने खाना बनाना, उसके बाद क्या करोगे, खाना बनने के बाद भगवान को भोग लगाना। किसे भोग लगाऊं, श्री राम। मैंने कहा था राम राम बोल, अच्छा राम को भोग लगा दूंगा, ठीक है लगा दूंगा। तब वो खाए तब तुम खाना। अच्छा वो खाने के बाद में खाना, ठीक है चलेगा। अब जाते सरयू गाँव में कच्चा पक्का बनाते, चावल थोड़ा रोटी कच्चा पक्का, चोखा आलू का चोखा बनाते। बनने के बाद जैसा खाना याद आ रही, गुरु जी ने कुछ कहा था राम को बुलाना। तो बोला श्री रामचंद्र जी आइए, भोजन बनाए ग्रहण करिए। वेट कर रहा, भूख लग रहा है। अरे तो आए नहीं रामचंद्र। फिर बोलता है श्री रामचंद्र जी, भगवान गुरु जी ने कहा है आप भोग खाइए, ये उसके बाद ही मैं खाऊंगा ना, आप आइए। तो बेटा नहीं आ रहे, तो उसे याद आता थोड़ा प्यार से बुलाना पड़ेगा।
श्री राम आइए, अपने भोजन का भोग लगाइए। जैसा बोलते हैं श्री रामचंद्र और सीता जी आ जाते, सीधा उनके पास। बोले आप कौन है? बोले मैं रामचंद्र जी, आपने बुलाया अभी भोजन के लिए। हाँ मैं राम को बोला, ये कौन है? बोले ये सीता है, मेरी भारिया है। तो मैं मंदिर में ध्यान नहीं है, ये सीता है, आपने अभी भी बुलाया ना कि अपना भोजन, मुझे घर में भोजन करने आया हूँ। तो बोले ठीक है खा लो, खत्म खाना, दोनों खा लिए और चले जाते। बोले 1 मिनट जा रहे, बोले कहाँ जा रहे? हो गया, पेट भर के जा रहे। बोलते देखो तुम 2 ही जने आओगे नेक्स्ट टाइम। बोला हाँ, क्योंकि मुझे पहले मालूम पड़े, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग भोजन किए, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसका एकादशी हो जाता, चले जाते भगवान। अब वापस एकादशी आते, फिर बोलते गुरु जी कुछ सेरा चावल दे दो, आज एकादशी है, मुझे भोजन बनाना है, खाना है करके। और गुरु को बोलते नहीं राम आके खाए करके, वो बोले ऐसे ही होता होगा करके। तो बोले ठीक है दे दो। बोले 1 मिनट, कितना दे रहे? बोले 1 से, बोले 2 शेर देना। बोले क्यों? वहाँ 2 भगवान आते हैं, वहाँ भगवान 2 आते हैं। अच्छा 2 भगवान आते हैं, ठीक है दे दो। तुम ज़्यादा लेके जाते, बनाते, वापस बनाते कच्चा पक्का चावल आटा। अभी बोलते भगवान जी आइए, नहीं, अरे हाँ मैं बोल गया, श्री राम आइए, सीता राम आइए, अपने भोजन का भोग लगाइए। राम सीता लक्ष्मण 3 जन आ जाते। अरे ये कौन? बोलिए लक्ष्मण है, मेरे भाई है। मंदिर में मैं नहीं देखा क्या है? अरे वहां पर राम लक्ष्मण सीता तीनों है, आप देखे नहीं? लक्ष्मण भी है। ये कौन है? बोलते मेरा भाई है। दिखते तो नहीं आपके भाई के जैसे, आप बोलते भाई है। अरे बोले मेरे भाई है। एक बात बताओ, मैंने पहले ही कहा था 2 आएंगे 3 आएंगे, तो मुझे तुम्हारा मैं ठेका लेके रखा हूँ कि सबको मैं खाना खिलाऊं यहाँ पर। ये तो गुरु जी थोड़ा देते हैं, ऊपर से तुम 2 जगह के जगह 3 जन आ गए, क्या है ये? तो बोले ठीक है कोई बात नहीं, खा लो। खा लेते, सब खा लेते, भरपेट खाना खत्म। तो बोले रामचंद्र जी बता दिया करो कितने लोग आ रहे हैं, उसके अनुसार मैं भोजन बनाऊं। तो बोले ठीक है ठीक है ठीक है। गाय लक्ष्मी सोचते कहाँ पर भगवान ने लेके आए मुझे, कैसा भक्त है। चले जाते हैं और वापस 15 दिन के वापस एकादशी। तो गुरु जी बोलते गुरु जी थोड़ा ज़्यादा चाहिए। बोले क्यों? वहाँ पहले 2 आता, 3 भगवान आते। गुरु सोचते को ज़्यादा भूख लगता होगा, शायद 2 बार खाता होगा। तो अपने शिष्य को बोलते अरे जरा इसको ज़्यादा भोजन दे, बड़ा बर्तन दे देना, दाल चावल दे दो। बोलते गुरुजी, शिष्य बोलते ये बेचता होगा जाके, इतना अनाज कोई ले जाता है 5-5, 6 जन का। गुरुजी बोलते नहीं दे दो। अभी गुरुजी है ना, गुरुजी कोमल हृदय, अनाज खाने भी बोल रहे हैं उसको, कोमल हृदय के रहते हैं। बोलते नहीं नहीं दे दो, बेचारा भूखा रह जाता है, भूख ज़्यादा लगता है, अभी तक वो स्थिति भी नहीं आया है। तो लेके आता, बड़ा बड़ा बर्तन उधर सब लेके आता है और रख देता है। बोलते आज तो खाना नहीं बनाऊंगा। तो श्री राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, अपने भोजन का भोग लगाइए। राम लक्ष्मण सीता भरत हनुमान, राम दरबार हाजिर है। मुझे पता चल गया था। राम ने भोजन दो, भोजन बनाए नहीं, मैं तुम्हारा ठेका लेके रखा हूँ क्या? बनाओ और खाओ। और ये कौन है? बोले भरत और शत्रुघ्न मेरे भाई है। अच्छा, और ये बंदर कौन है? अरे तुम मंदिर में देखे नहीं, हनुमान है। हनुमान लगते तो नहीं है, मुझे तो बंदर लग रहे हैं। हनुमान सोचते कहाँ लेके आए श्री रामचंद्र जी। बोले अभी देखो मैं तो मनाऊंगा नहीं, अगर भूख लगाए बनाओ और खाओ, खुद बनाओ और खाओ। अब भरत रामचंद्र भरत को बोले जाओ तुम बनाओ खाना, भोजन बनाओ, खिचड़ी बनाओ, सीता के देख ले। भरत जी भंडारे बनाने लगे। हनुमान उड़ के जाके लकड़ी तोड़ के लाके गैस पे रख दिए, पानी बॉयल हो रहा है। सीता मैया देख रही हाँ इतना ही पानी, इतने ही चौर, इतना
बन रहा है। और वो देख के वहाँ के ऋषि मुनि भी जो गायब थे सब आ गए। राम सीता की रसोई है ना, सीता मैया भोजन बना रही है, हमें भी मिल जाएगा। अब ये दूर बैठ के बोलते हैं थोड़ा का आशा था मिलने का, अब ये साधु संत लोग आए थे वो भी अब नहीं मिलेगा। थोड़ा सा आशा था, ज़्यादा लेके आया था, अभी बीच में भूखे और भी आ गए साधु संत। अब जो मिलने वाला था वो भी हमें नहीं मिले। अब बैठे हैं, अब गुरुजी वहाँ से सोचते देखो मेरा वत्स क्या कर रहा है। वो आते हैं तो देखता है चावल दाल ऐसे, उसे दिखाई नहीं देख रहा है, चावल दाल आलू सब ऐसे ही रखा हुआ है। बोलते पुत्र ये क्या है, तुमने कुछ बनाया नहीं? बोलते कैसे क्या बात कर रहे गुरुदेव, खाना बन रहा है। वो क्या सीता मैया बैठी है, राम जी बैठे हैं, भरत जी है, बोलते उनके भाई है, और वो बंदर ला ला के वो डाल रहा है। लेकिन बोलता मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ तो कोई मुझे दिख ही नहीं रहा है। गुरु जी बोल रहे हैं तो रामचंद्र को बोलते हैं ओ रामचंद्र जी ये क्या हो रहा है, आप मुझे दिखाई नहीं रहे, मेरे गुरु जी वे हर वक्त राम राम बोलते रहते, भजनानंद है, 24 घंटे आपका राम, उन्हें क्यों नहीं दिखाई दे रहे, आप मुझे दिखाई दे रहे, मैं निर्जल अपवित्र चीज को दिखाई दे रहे, इन्हें क्यों नहीं दिखाई दे रहे? बोलते हैं कि हे वत्स तुम्हारा मन जो है ना बहुत निर्मल है, और जो तुम्हारे गुरुदेव का मन अभी तक थोड़ा बाकी निर्मल होने के लिए। वो गुरुजी को बोलते गुरुजी भगवान कह रहे आपका जो मन है ना अभी तक निर्मल नहीं है। निर्मल मतलब है सफाई थोड़ा और होना चाहिए। तो गुरुजी वहाँ बैठ जाते हैं, रोने लग जाते हैं। उन्हें विश्वास होता है कि नहीं भगवान दिख रहे और मुझे नहीं दिख रहे। वो एक तो विश्वास हो जाता है तो वो बोल सकते हैं अरे क्या झूठ बोल रहा है, किधर भगवान है। तो गुरुजी वहाँ रोने बैठ जाते हैं, बोलते हैं मैं इतना भक्ति करता लेकिन अपने मन में, मेरे मन में अभी तक निर्मलता नहीं आया, निर्मल मन मोहे भावा, मुझे निर्मलपना नहीं आया, और रोने लग जाते हैं। जैसा रोते हैं आँख से अश्रु निकलता है, एक विश्वास कि भगवान यहाँ पर है, तो भगवान राम और सीता उन्हें दर्शन देते। वो सब सीता का रसोई आज भी अयोध्या में है। इसलिए भगवान क्या बोलते हैं, निर्मल मन जन मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। जिसके गल में छिद्र कपट है, छल है, छिद्र है, उन्हें भगवान पसंद नहीं करते। जैसा हमें हरे कृष्णा मंत्र करने के लिए चैतन्य चरितामृत में आदि लीला में पहला भाग के 7वां उसमें 73 और 74 श्लोक में लिखा हुआ है, 2 श्लोक है उसमें भगवान के कृष्ण की भक्ति के बारे में लिखा कहा है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखा हुआ है कि कृष्ण मंत्र है बेहबे संसार मोचन, कृष्ण नाम है ते पाबे कृष्ण रे चरण। कहते हैं बंगाली में लिखा हुआ है कि कृष्ण मंत्र है, वो मंत्र करने से पूरा विश्व भक्तिमय हो जाएगा। और जैसे हम भगवान का नाम लेंगे, क्या भगवान का नाम है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जब हम लेंगे भगवान का नाम, कौन सा भगवान नाम लेंगे, वापस बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये बोलते बोलते चैतन्य प्रभु ने भी लिखे, चेतो दर्पणम मार्जनम भाग्म महाद्वाग्नि महादेवापन, नामनामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रा पित्रा निमित इसमें नहीं। तो नामनामकारी में सब नाम में सब कुछ भरा हुआ है। बड़ा बड़ा यज्ञ नहीं करना है, बड़ा बड़ा शोर शराबा नहीं करते, सिर्फ भगवान का नाम। इससे संतो तुकाराम भी क्या बोलते हैं, नाव घेता जा उठा उठी होए संसाराची तुकी। मतलब है नाम लेते हो रहे हो, नाम लोगे क्या, वो लोग क्या बोलते हैं, जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम। क्या क्या राम भी आ गया, कृष्ण भी आ गया, लेकिन हमें क्या क्या चैतन्य पर्व, हम उसके फ्लावर, तो हमें क्या बोलना है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम। और 73 में क्या लिखा हुआ है, नाम बिनु कली काले नाही आरे धर्म, सर्व मंत्र सारना यही शास्त्र धर्म। बोलते हैं नाम के बिना इस कलयुग में, कली काले नाम रूपे कृष्णा होता है। तो इस कली काल में भगवान का नाम ही शुद्ध लेना है। और ये जो मंत्र है ना, सभी में भगवान के अथार्थो ब्रह्म जिज्ञासा,
भगवान के ही है, जो भी आप पढ़ेंगे कृष्ण के। अभी हम भगवान के इसमें क्यों नहीं? भगवान ने सबको अपने सेवा में लगाया हुआ है। इंद्रदेव को क्या क्या करने का है? वर्षा कर रहे हैं ना, वर्षा ऋतु खूब कर रहे हैं। कहते हैं 3 ताप है जो हमें मिलता है हर एक इंसान को, आदि दैविका, आदि भौतिका, आदि आध्यात्मिका ताप, जो शरीर को मिलने वाला। आदि आध्यात्मिका अपने शरीर वाला में होने वाली ताप, बीमार हो जाना, कोई भी इससे बच नहीं सकते। खांसी सर्दी आजकल चालू है, बुखार हो जाना, बड़े बड़े बीमारी है जिसका नाम नहीं लेने जाता हूँ, वो शरीर में हो जाता है। आदि भौतिका, आप जा रहे बाहर और गड्ढे में गिर गए, आप जा रहे बाहर कुत्ते ने काट लिया, ये सब आप चाहते नहीं है, हो गया है ना। आदि देविका, देवी प्रकोप, जल भराव, आजकल जल भराव चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में। डैम का पानी इतना छोड़ रहे कि पूरे गांव के गांव तबाह हो गए। यवतमाल में भी आजकल हो गया बहुत सारा, और बहुत सारे गांव। तो ये है, उससे हम शक्ति, भगवान की शक्ति से भी बच नहीं सकते। तो आदि देविका, आदि भौतिका, आदि आध्यात्मिक 3 ताप है जो त्रिशूल के तम समान है, शंकर भगवान के, देवी के, उससे वह हमें ताप देती है। तो अब हमें ताप से बचना है ना, बचना है, क्योंकि वो ताप कम कर होना चाहिए। तो उसके लिए हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण हरे, इससे सब कुछ आएगा, सब कुछ इसमें ही है। बड़े बड़े यज्ञ करने का जरूरत नहीं है, बड़े बड़े वो करेंगे, एक छोटा सा सिर्फ सिंपल भगवान का नाम लेना है। यह है नाम का वो। समय है ना? है प्रभु जी, है। हाँ। उसके बाद थोड़ा हम इसका लेंगे, हनुमान का। हनुमान का स्टार्टिंग आपको बताया था मैंने, क्या होता है हनुमान का, बोलिए। हनुमान किस तरह से आते हैं? खीर के जरिए और प्रभु हाँ। कौन, किसके पुत्र है? पवन पुत्र अंजलि, माता का नाम? अंजलि माता। ठीक। तो हनुमान में बहुत शक्ति है, भक्ति की शक्ति है वो। हनुमान का एक कहानी भी आप सुने होंगे, जब ये बूढ़े रहते हैं, भगवान बूढ़े होते हैं? नहीं होते। जहाँ राम होता था हनुमान यहाँ आ जाते हैं। हनुमान बूढ़े नहीं होते, लेकिन बताया गया है जब 5 पांडवों को प्यास लगता है तब वे जाते हैं पानी लेने के लिए। भीम भी, सब लोग जाते हैं, तब भीम भी जाते हैं। तो भीम पे गर्व थोड़ा रहता है कि मुझसे शक्तिशाली कोई नहीं। तब हनुमान बूढ़े बनकर रास्ते में बैठ जाते हैं और पूंछ लंबा करके बैठ जाते हैं। तो भीम वहाँ से आते हैं, ऐसा बोलते, हे वानर यहाँ से उड़ जा, मुझे जाना है आगे। तो बोले कि मुझ में शक्ति नहीं है इतना, मैं बूढ़ा हो जाऊँ, मैं थोड़ा यहाँ पर आराम कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा आराम करने दो। भीम बोलता है, अभी मुझे जाने दे, नहीं तो अभी एक ठोकर मारूंगा तो तुम कहाँ चले जाओगे। मैं लांग नहीं सकता हूँ, शास्त्र के अनुसार किसी को भी लांगना नहीं है। अगर गलती से भी लांग के तो मैं माफ़ी मांग लेना, तो शास्त्र के अनुसार लांगना नहीं, इसलिए मैं तुम्हें लांग के नहीं जा सकता। तो हनुमान बोलते, कोई बात नहीं पुत्र, ऐसा करो, जो मेरे पूंछ है ना उसको उठा के बाजू में रख दो और चले जाओ। क्या बोलते हैं? पूंछ बाजू में रख दो। अब जाते कौन? भीम जाते, बोलते अभी इसको ऐसा करूंगा, मोड़ दूंगा, तकलीफ दूंगा थोड़ा इसको, और उसके बाद इसको हटाऊंगा। बोलता अभी एक हाथ से उठाने जाते हैं, उठता ही नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे ये क्या हो गया, तो उठ ही नहीं रहा है। दूसरा दोनों हाथ उठा, अब दोनों हाथ से उठाने की कोशिश करते, खूब कोशिश करते, नहीं, तब उनका गर्व चूर हो जाता है। तो भगवान हमारी भी परीक्षा लेते, याद रखना, हमें कभी भी भक्ति में मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, किसी चीज़ में भी घमंड नहीं करना। कि घमंड करने से क्या होता है, हम सोचते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ वो सत्य कर रहा हूँ, जो सामने वाला कर रहा है वो गलत कर रहा है। जैसा रावण है, बाद में बोलता हूँ। तब हनुमान जाके उसके पास जाके भीम माफ़ी मांगते, तो बोलते मैं पवन पुत्र, तो बोलते मैं तुम्हारा गर्व चूर करने वाला, कभी भी शक्ति पे घमंड मत करना। जैसा रावण, हनुमान चले जाते हैं लंका में,
कहाँ चले जाते हैं? लंका में। तो पहले कौन उससे मिलता है? लंकनी, रास्ते मेन जो उनका वॉचमैन बोलते हैं ना, पहरेदार। लंकनी देवी है वो सब ध्यान रखती है और सोती नहीं कभी भी। लेकिन उनको ब्रह्मा ने बोला था जब कोई एक दिन कोई तुम्हें चमाटा मारेगा ना, उस दिन लंका का अंत है। तो हनुमान तो उसको जाने नहीं देती है, तो हनुमान एक थप्पड़ मारता है उसको, तब घूम जाती है। तब उसको मालूम पड़ता है, याद आता है, अरे मुझे बोला था कि एक दिन लंका का विनाश होगा, तो अब बनने का 2 दिन जाते, तो छोटे रूप का लेके जाते। तो पहले महल में जो ढूंढते हैं पहले सीता मैया, महल में नहीं है, ये शराब पी के सब सोए रहते हैं। उसके बाद एक जगह जाते हैं विभीषण के, तो वहाँ पर भगवान का नाम राम राम बोलते हैं, अरे मैं यही सत्य जगह है। वहाँ जाके बोलते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आकर। हनुमान बोलते हैं कि मुझे एक भक्त मिला राम का, और मैं सीता मैया को ढूंढने आया हूँ, तो मुझे बताइए सीता मैया कहाँ पर है? तो बोले वो अशोक वाटिका में। कहाँ पर है? अशोक वाटिका में। तो बोले ठीक है मैं जाता हूँ। बोले कहाँ? इस पश्चिमी की छोर की तरफ है, इस तरफ है। वे जाते हैं वहाँ पर। अब सीता के पास जाए तो सीता पहचान जाएगी कौन है। ऐसा प्रभु का मुद्रिका मेल मुखी ना है, जलद लाग मुद्रिका लेके आते। तो बोले अगर मैं डायरेक्ट जाऊँगा तो सीता मैया मुझे पहचानेगी नहीं। वे पेड़ पे चढ़ जाके भगवान का गुणगान करते। जब गुणगान करते तो ये जो राम का आवाज़ का गुणगान सिर्फ राम को पता है, मुझे पता है। वो तो कौन है? तब हनुमान छोटे से रूप में रहते थे, सामने प्रकट होते, बोलते मैं राम भक्त हनुमान हूँ। तो बोलते मैं कैसे विश्वास करता हूँ? वो मुद्रिका देते कि ये तुम्हारा ही है ना, ये श्री रामचंद्र जी का है। बोलती हाँ, उसको देख के रोने लग जाती है। तो बोलती है कि बोलते बहुत हो गया अभी आपका, आप मेरे साथ चलो अभी। तो सीता मैया बोले चलो कहाँ? मेरे साथ, मैं तुम्हें कंधे में बैठा के ले जाऊंगा। तो बोलते मुझे छोटे बंदर, मुझे कैसे कंधे पे उठा के ले? तो तभी हनुमान अपना पूरा बजरंग अपना रूप दिखाते, बहुत बड़े बन जाते। तो जब उसको देते बोलते अब मैं से चलो मैं तुम्हें लेके जाऊँ। बोलते नहीं, मुझे मेरा पति छू सकता है, मैं किसी पराये पुरुष को हाथ नहीं लगा सकती। तो मेरे पति को बोलना कि 7 दिन तक मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी श्री रामचंद्र, उसके बाद मैं अपना शरीर त्याग दूँ। तो बोले ठीक है मैया, 7 दिन क्या, उसके पहले ही हम लोग आ जाए। उसके बाद लेके भी मैं इतना थक के आया हूँ, मुझे बहुत भूख लगा है, क्या मैं आपका ये फल जो लगा हुआ है इसे मैं ग्रहण कर सकता हूँ, खा सकता हूँ? तो बोले पुत्र ये जितने भी फल सब तुम खा सकते हो, कोई मेरा है ही नहीं। तो बोले ठीक है। अब वो खाने लग जाते हैं, सब तोड़ते फोड़ते, सब कुछ तोड़ फोड़ देते, और जो भी राक्षस आता है उनको क्या करते हैं? मार डालते। लाखों राक्षस को मार डालते, लाखों, यहाँ तक कि उसके पुत्र को भी मार देते, एक पुत्र को भी मार देते। तब रावण अपने बड़े पुत्र इंद्रजीत को भेजते, इंद्र को जो विजय पाते। तो ये जब लड़ाई करने के बाद को नाग ब्रह्मास्त्र से या नागपाश से उनको बांध देते, ब्रह्मास्त्र। जब ब्रह्मास्त्र तो उनका बोलते ब्रह्मास्त्र को मैं तोड़ नहीं सकता हूँ, वे बन जाते। तो बनने का कारण ये बताया गया है कि वे देखना चाहते कि रावण कौन है, मैं तो वहाँ से चले जाते थे। वो देखना चाहते कि रावण क्या है, ताकि उनको मैं समझाऊँ। तब इसको पार्टियाँ बता रही, ये बंदर, इतना छोटा सा बंदर ने इतने लाखों लोगों को मार दिया। बोलते मैं राम दूत हूँ, मुझे भी बैठने के लिए बोलो। बोलते नहीं। तो क्या करते, अपने पूंछ को बड़ा करके रावण के गद्दे के ऊपर बैठ जाते। बोलते रावण, मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि तुम सीता को छोड़ दो। सीता को छोड़ दो। तो बोले क्यों? क्योंकि अगर तुम सीता को नहीं छोड़ो तुम्हारा पूरा राज्यपाट सब नष्ट हो जाएगा। तुम्हारा राजपाट सब नष्ट हो जाएगा। तो बोलते ठीक है, तुम्हें दंड मिलेगा, तुम इस तरह से बातें करते हो। तो क्या बोलते हैं कि जो बंदरों का जो पूंछ होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको जलाते हैं। तो एक मैंने लेक्चर में सुन रहा था
कि जब रस्सी लपेटने जाते हैं, धागा हमारा कपड़ा, तो वो अपना पूंछ बड़ा करने जाते हैं, तो वहाँ का पर्दा उर्दा सब बांधते जाते हैं और तेल लगाते हैं। पहला तेल भी खत्म है, घी लगाते हैं। तो बता रहे थे हमारे ब्रह्मचारी, कपड़ा किसका? रावण का, है ना। आग किसका? रावण। जली किसकी? एक बना दिया ऐसा ही। तो पूरे लंका को तहस नहस कर देते। ये है हनुमान। हनुमान को रास्ते में बहुत जाने के पहले बहुत चीज़ मिलता भी है, उसका सारा आराम से नेक्स्ट उसमें बताऊंगा। नेक्स्ट अगर मेरा लेक्चर रहेगा तो तुलसी पे लेने वाले, याद रखना पूरा तुलसी के बारे में, महात्म्य क्या है तुलसी, क्यों हम तुलसी की पूजा करने हैं, तुलसी क्या कारण है कि जो हमें तुलसी का प्रभुपाद ने कहा है, तुलसी का अलग अलग पुराण में क्या क्या शब्द के साथ कहा गया, उसका गाथा गाया गया है, वो है अगर उस वक्त जब मेरा समय आया तब। तो ये है राम कथा। आज प्रभु जी ने बोले थे 14 कृष्ण गाना है ना, हमें वो गाएंगे और दिया दिखाना है। तो अलग अलग समय 3, अगर ये भूल गए तो आप लोग 7 बार उतार लो। भगवान कृष्ण को 7 बार दिया उतारना है, क्योंकि ये महीना चतुर्मास का है। तो कहते हैं चतुर्मास के दिन, जैसा माता जी बता रही थी कि मैं भगवत गीता पढ़ती हूँ, कोई सा भी भगवान का बुक पढ़िए, भागवतम, भगवत गीता, राम कथा, कुछ भी, कुछ ना कुछ भगवान का। भगवत गीता तो होगा ही सबके पास, नहीं है तो आप मंगा सकते हैं। समय नहीं है भाई मेरे पास भगवत गीता पढ़ने का, एक श्लोक तो पढ़ सकते हैं, 15 अध्याय का एक श्लोक तो पढ़ सकते हैं, 2 श्लोक पढ़ सकते हैं, उसका तात्पर्य पढ़ सकते हैं। तो बहुत जरूरी है भगवान के ध्यान में रहना, भगवान के अधीन में रहना का, भगवान के श्रवण करना, भक्ति करना और हो सके जप करने का। लास्ट टाइम प्रभु जी बोल रहे थे कि लोग अपना अपना जप बढ़ाइए करके, कितना कितना, किसी को 7 बोला था, कोई ने 10 बोला था, किसी ने 5 बोला था। तो उस पर निर्णय में अटल रहिए, क्योंकि जिस तरह से भोजन हमारे लिए आवश्यकता है अपने उदर के लिए, अपने शरीर के लिए, उसी तरह जो हरि नाम है हमारे आध्यात्मिक प्रगति के लिए बहुत जरूरी है। अगर आध्यात्मिक प्रगति चाहिए, ये सिर्फ आध्यात्मिक प्रगति के लिए भी नहीं, इससे बहुत कुछ मिलता है। आध्यात्मिक प्रगति तो होती है, घर का वातावरण शुद्ध होता है, हमें नम्रता आती, तो हम नम्रता से बात करते तो सामने वाले ही बोलता अरे इसमें कितने नम्रता है बात करने में। तो जो लोग अपने दुश्मन है वो भी दोस्त बन जाते हैं। हमारे दयाचंद प्रभु है, हमारे जो पहले काउंसलर थे, वो बोलते थे जब हम भगवान की भक्ति करते तो हम गॉड नहीं बनते, हम भगवान नहीं बनते, हमें गॉडली क्वालिटी हमारे में आ जाता है। हम भगवान नहीं बनते, हमें भगवान की क्वालिटी हमारे में आ जाते हैं। कब आती है? जब हम भगवान का आने लगते, भगवान के सब गुण हमारे में आने लग जाते हैं। तो वो गुण प्राप्त करने के लिए शुद्ध भगवान का नाम लेना। कैसा लेना है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये है। तो आज 14 पढ़ने हैं, सबके उसमें भेजा था। सबका जो मोबाइल है वो लाते रहना, तो कौन सा भजन होने वाला है तो वो देखेंगे हम लोग। थैंक यू भाई साहब, साथ में बैठे हैं, मुझे सबके लिए क्या मालूम नहीं पड़ता है हमें, आप बड़े कैसे भी, लेकिन आप में भक्ति का प्रकट बहुत है। तो सभी लोग ने माता जी दिया सब बना के रखे ना आपने। हाँ। तो अभी हम इसके बारे में तो लास्ट टाइम प्रभु जी ने बता दिए थे। तो व्रजे प्रसिद्ध नवनीत चोरम गोपांगना नाच दुकुलम चोरम, वज्रे प्रसिद्ध नवनीत चोरम
गोपाङ्गनानकदुकूलं चोरम् अनेकजन्माजित पापचौरं चौरगणं पुरुषमनमामि अनेकजन्माजित पापचौरं चौरगणं पुरुषमनमामि अतिचतन्त्रित पदाति संयः करोतु वैके पतिहिनम् अतिशने कृत पदाति संयः करोतु वैक्षोपतिः केन्यपहो विश्वचर इत्रग धृतसुतो वन जगत्प्रते अपि दुष्टसुतो मन जगतपे यद्विनामपि हतशेषं प्रसारान् अपि पपरतिं यदीयनामपि हतशेषं प्रसारामपि पपरतिम् अचविरूपो ननु चरोदृग दुष्टसुतो वनमया पदापि अचर्यरूप दुष्टसुतो वनमया पदापि धनं च मानश्च तथेन्द्रियाणि प्रणश्च हत्वा मन्त्रवदेव धनं च मानश्च तथेन्द्रियाणि प्रणश्च हत्वा मन्त्रवदेव पलयसे कृतघृतचौर स्वभक्तीनां सीमया निरुद्धम् पलयसे कृतघृतचौर स्वभक्तीनां सीमया छिन्नसि घोरमयं पाशबन्धं दिनसि भीमं भवपाशबन्धं छिन्नसि घोरमयं पाशबन्धं दिनसि भीमं छिन्नसि सर्वस्य समस्तबन्धं नैमात्मनो भक्तकृतो तु बन्धं छिन्नसि सर्वस्य समस्तबन्धं मनमानसे तां करेषि घोरे कारागृहे दुःखमये निबद्धः मनमानसे तनासि घोरे कारागृहे दुःखमये निबद्धः लपसहे चर हरे चिराय सर्वसुदोष चित्मेव दण्डम् लपसहे हरे चिराय दंडम ताराय एव हृदय मरिये भक्ति में बांधुरमसि निचलतन कारागरे बस सदा हृदय मरिये भक्ति में पास दुर्बंध निचल स्वाम कृष्ण ये पलके कोटि संतार से अपि सर्वसचोर हृदयं चिन्नसि मोचयामि सर्वसचोर हृदय वज्रे प्रसिद्ध नवनीतचोरं गोपाङ्गनानादुकूलं चोरम् अनेकजन्मातिपापचोरं चौरगणं पुरुषमनमामि। आप लोग अभी ये कर लिया, दिया दिखाइए, बताया था मैं सारे कीर्तन के आप दिया दिखाइए। हरे कृष्णा